गरीब चिकन वाला। अरशद काफ़ी कम पढ़ा लिखा था, जिस वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। क्योंकि अरशद बहुत गरीब था और अपनी माँ के साथ रहा करता था, इसलिए अरशद की माँ नूर को उसकी काफ़ी फिक्र रहा करती थी। अरशद बेटा, तेरे सभी दोस्त बाहर चले गए काम करने के लिए। अरे तू भी क्यों नहीं चला जाता उनके साथ शहर? माँ, तुम तो जानती हो ना कि गरीबी की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सका और मेरे सभी दोस्त पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो शहर में नौकरी करने चले गए। पर मैं शहर जाकर क्या काम करूँगा? मैं जितना शहर में रहकर कमाऊँगा उतना तो मैं गांव में ही मेहनत मजदूरी करके आपका और अपना पेट भर लूँगा। पर बेटा, गांव में इतने पैसे नहीं हैं जितने कि शहर में, और तू हमेशा काम बदलता रहता है। कभी तू खेती करता है तो कभी मजदूरी। शहर जाएगा तो कोई एक काम कर पाएगा बेटा। माँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने खाला से बात करी थी, उनके किसी रिश्तेदार के पास बहुत बड़ी ज़मीन है। उन्होंने मुझे वो ज़मीन किराए पर दी है खेती करने के लिए। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, शाम को आकर आपके लिए आपका फेवरेट चिकन बना दूंगा। इस तरह से अरशद खेत में काम करने के लिए चला जाता है और शाम को घर आते हुए अपनी अम्मी और अपने लिए कुछ चिकन खरीद लेता है और घर जाकर अपनी माँ का मन पसंदीदा चिकन बनाता है। चिकन की खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी पड़ोसन नूर जहाँ उसके घर आ जाती है और कहती है, अरशद बेटा, लग रहा है तुम आज फिर से चिकन बना रहे हो। हाँ आंटी, काफ़ी दिन से अम्मी का मन मचल रहा था चिकन खाने को, इसलिए आज पैसे मिले तो मैंने सोचा कि आज अम्मी के लिए चिकन बना दूँ। बहुत अच्छा किया। वैसे अरशद बेटा, तुम्हारे हाथ का चिकन तुम्हारे अंकल को भी बहुत पसंद है। वो तो मुझसे बार बार कहते हैं कि मैं तुमसे चिकन बनवा लूँ, पर अच्छा नहीं लगता ना इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती चिकन बनाने के लिए। अगर तुम आज थोड़ा सा चिकन दे देते तो। इस तरह से बहानेबाजी करके नूर जहाँ अपने शौहर के लिए थोड़ा सा चिकन ले जाती है। जब नूर जहाँ का शौहर अरशद के हाथों का चिकन खाता है तो उसे उसका स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में अरशद के हाथ में जादू है, जादू। अगर अरशद मेरे साथ शहर चला गया और चिकन बनाने में मेरी मदद करने लगा तो सच में मेरी दुकान तो काफ़ी चल पड़ेगी। पर वो नहीं जाने वाला अपनी माँ को छोड़कर। इस तरह से नूर जहाँ और उसका शौहर स्वाद लेकर चिकन को खाते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन अरशद के मामा जान अरशद के घर आते हैं और वो उसे अपने साथ शहर चलने को कहते हैं। देख अरशद, बाजी के कहने पर मैं तुझे अपने साथ शहर लेने आया हूँ। इस बार मना मत करना। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक जगह काम की बात की है। पर मामू जान, मैं अम्मी को अकेला छोड़कर शहर। अरे मुझे कुछ नहीं होगा अरशद बेटा, यहाँ पर गांव वाले हैं ना। और वैसे भी तू जब सुबह काम करने चला जाता है तो बाद में तो मैं पूरा दिन घर में अकेली ही रहती हूँ ना। अगर तू कुछ दिन शहर में जाकर काम कर लेगा तो तेरी अच्छी जगह शादी हो जाएगी और शायद हमारी गरीबी भी ख़त्म हो जाए। अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है। अब तू भी मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं किससे अपना दुख बांटूंगी। अब ना चाहते हुए भी अरशद अपने मामू के साथ शहर चला जाता है, जहाँ एक कार मैकेनिक के पास रहकर उसका काम सीखता है। क्योंकि मालिक रात को घर चला जाता था, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अरशद दुकान बंद होने के बाद कहाँ जाता था। पर एक दिन जब कार का मालिक सुबह जल्दी दुकान पर आता है तो वो देखता है कि अरशद दुकान के बाहर ही सो रहा है। अरशद, तुम यहाँ दुकान के बाहर क्यों सो रहे हो? तुम तो अपने मामा के साथ रहते हो ना। नहीं मालिक, मैं सिर्फ अपने मामा के साथ यहाँ काम करने के लिए आया था। शहर में उनकी अपनी फैमिली है और मेरी मामी जान नहीं चाहती कि मैं उनके घर में रहूं, इसलिए मैं दुकान में ही रहता हूं और रात को दुकान के बाहर ही सो जाता हूं। अगर ऐसा है अरशद, तो अब तुम्हें मेरी दुकान के बाहर रात गुजारने की ज़रूरत नहीं है। ये लो दुकान की चाबी, अब से तुम दुकान के अंदर ही रहना। इस तरह से अरशद अब दुकान में ही रहता। क्योंकि अरशद बहुत मेहनती था, इसलिए वो मैकेनिक का काम बहुत जल्दी सीख जाता है। अब अकेले ही अरशद के ऊपर पूरी दुकान की जिम्मेदारी आ गई थी। इसी बीच एक दिन नूर जहाँ का शौहर अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए उसी दुकान पर आता है। अरे अरशद, तुम यहाँ शहर में? नूर जहाँ तो बता रही थी कि तुम अपनी माँ को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। जी नूरजहाँ आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, पर क्या करूं, अम्मी की बात भी तो नहीं काट सकता था, इसलिए मामा के साथ शहर आ गया और तब से मैं इसी दुकान में रहता हूं और यहीं काम करता हूं। वैसे जो भी कहो अरशद, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए चिकन को मैं बहुत याद करता हूँ।
मेरी खुद की एक छोटी सी चिकन की दुकान है, पर तुम्हारे जितना स्वादिष्ट चिकन मैं नहीं बना पाता। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। जितनी पगार तुम्हें यहाँ मिल रही है उतनी ही पगार मैं दे दूंगा। पर मैं रहूँगा कहाँ? अरे अरशद, तुम शिकायत क्यों करते हो? मैं तुम्हें एक कमरा किराए पर दिला दूंगा। ठीक है, शाम को जैसे ही मालिक आते हैं मैं उनसे इस बारे में बात कर लूँगा। अब अरशद अपने अंकल को मना नहीं कर पाता और शाम को जब दुकान का मालिक दुकान में आता है तो अरशद अपना हिसाब करवा कर अपने अंकल के साथ काम करने के लिए चला जाता है। और अब उसके हाथ का बना चिकन लोगों को इतना पसंद आता है कि एक कस्टमर अरशद से कहता है, बेटा, तुम्हारे आने से पहले इस दुकान पर मक्खी भी नहीं आती थी, पर जब से तुमने यहाँ आकर चिकन बनाना शुरू किया है तब से यहाँ लोगों की भीड़ जमा रहने लगी है। जब तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है तो तुम खुद अपना चिकन बनाकर क्यों नहीं बेचते? तुम किसी और के यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम अपना खुद का चिकन का काम क्यों नहीं शुरू करते बेटा? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी खुद की दुकान खोल सकूं। बेटा, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी दुकान से शुरुआत करो? रोड पर कितने सारे ठेले हैं जो चिकन, चिकन बिरयानी और न जाने कई प्रकार के सामान बेचते हैं। तुम भी अपना व्यापार ठेले से ही शुरू कर सकते हो। उस ग्राहक की बात सुनकर अब अरशद के भी दिमाग में अपना खुद का चिकन बेचने का काम करने की उत्सुकता जगती है और वो बहुत जल्द पैसे जोड़कर अपना खुद का ठेला खोलता है जिस पर वो हर प्रकार का चिकन बेचता था। क्योंकि अरशद का चिकन काफ़ी लाजवाब होता था इसलिए उसका चिकन का व्यापार भी काफ़ी अच्छा चल पड़ता है। माँ तुम सही कहती थी, गांव से ज़्यादा कमाई शहर में है। देखो मैंने 6 महीने के अंदर अपना खुद का चिकन का व्यापार भी शुरू कर लिया, इसलिए अब मैं तुम्हें गांव लेने के लिए आ रहा हूँ। अब से हम लोग शहर में ही रहेंगे और मैं यहीं रहकर अपना चिकन बेचने का काम करूँगा। अब बहुत जल्द अरशद अपनी खुद की चिकन की दुकान खोल लेता है और अपनी माँ को भी शहर ले आता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ शहर में रहकर अपने चिकन के व्यापार को आगे बढ़ाता है।